अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने का मन बना चुके हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं माइकल सिंसियर की पावरफुल और प्रैक्टिकल किताब स्टार्ट डे ट्रेडिंग नाउ की, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो पहली बार डे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी भ्रम या जटिल शब्दों के। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप बिना डर, बिना जल्दबाजी और बिना गलती किए ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एक मजबूत रणनीति, स्पष्ट सोच और अनुशासित माइंडसेट के साथ हम इस किताब को 4 भागों में समझेंगे, ताकि हर पहलू को गहराई से, आसान भाषा में और एक्शन पॉइंट्स के साथ कवर किया जा सके। हर भाग इस किताब के एक कोर सेक्शन को एक्सप्लोर करेगा और आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ ले जाएगा। एक एक कदम। भाग 1 होगा डे ट्रेडिंग की बुनियादी समझ और रियलिटी चेक, जिसमें हम समझेंगे कि आखिर डे ट्रेडिंग है क्या, इसमें कितना रिस्क है और क्या ये सच में हर किसी के लिए सही करियर ऑप्शन है। भाग 2 होगा बाजार को पढ़ना और सही टूल्स चुनना, जो आपको सिखाएगा कि चार्ट, इंडिकेटर, न्यूज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे समझें और इस्तेमाल करें। भाग 3 होगा ट्रेडिंग रणनीति, प्रैक्टिस और फोकस, जहां हम सीखेंगे कि शुरुआत में किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करें और कैसे फोकस बनाकर रखें। और भाग 4 होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रूटीन और लॉन्ग टर्म प्लान, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, एक ट्रेडर के रूप में रोज की आदतें कैसे बनाएं और धीरे धीरे सफल ट्रेडर की सोच विकसित करें। अगर आप भी अपनी सोच को सक्सेस वाली सोच में बदलना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सक्सेस वाली सोच। यह चैनल सिर्फ बुक समरी नहीं, विचार बदलने की शुरुआत है। भाग 1 डे ट्रेडिंग की बुनियादी समझ और रियलिटी। जब कोई नया व्यक्ति डे ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके मन में उत्साह, उम्मीदें, डर और बहुत से भ्रम होते हैं, और माइकल सिंसियर की किताब स्टार्ट डे ट्रेडिंग नाउ का पहला भाग इन्हीं सारी भावनाओं का रियलिटी चेक लेकर आता है। लेखक शुरुआत ही एक चेतावनी से करते हैं कि अगर आप यह सोचकर ट्रेडिंग में आ रहे हैं कि यहां से रातों रात अमीर बन सकते हैं, तो यह जगह आपके लिए नहीं है। यह किताब शुरुआत में ही उस झूठे ग्लैमर और सोशल मीडिया वाले झांसे को तोड़ देती है, जिसमें ट्रेडिंग को एक आसान और तेज पैसा कमाने वाला जरिया बताया जाता है। माइकल साफ कहते हैं कि डे ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्किल है और इसे सीखने के लिए उतना ही समय, मेहनत और अनुशासन चाहिए जितना किसी डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट को चाहिए होता है। पहले भाग में लेखक बताते हैं कि सबसे पहली गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो यह है कि वे बिना तैयारी के रियल अकाउंट खोलकर पैसे लगा देते हैं और कुछ ही हफ्तों में हताश होकर मार्केट को कोसने लगते हैं। किताब बताती है कि ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? क्या आप रिस्क सहन कर सकते हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म तक सीखने के लिए तैयार हैं? ये सवाल आपके इरादों को परखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं। माइकल बताते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में आने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें 90% लोग हारते हैं, और हारने की वजह लालच, डर, अधूरी जानकारी और जल्दबाजी होती है। यही वजह है कि किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि आपको सबसे पहले एक रियलिस्टिक माइंडसेट विकसित करना होगा। इसका मतलब है कि आपको मानना होगा कि नुकसान होंगे, गलतियां होंगी और सीखने की प्रक्रिया में समय लगेगा। इस सेक्शन में लेखक उन सभी गलत फहमियों को तोड़ते हैं जो नए ट्रेडर्स के दिमाग में होती हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एक पार्ट टाइम गेम है या बस एक बढ़िया टिप मिल जाए तो पैसा बन जाएगा। लेखक कहते हैं कि जब तक आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं देखोगे, तब तक आप इसमें कभी सफल नहीं हो सकते। यह भाग एक बेहतरीन रूप से इस बात की भी व्याख्या करता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। ट्रेडिंग का मतलब है कम समय में बार बार सौदे करना, जबकि इन्वेस्टिंग का मतलब है लंबे समय तक किसी चीज में भरोसे के साथ पैसा लगाना। डे ट्रेडिंग में आपको हर दिन मार्केट को पढ़ना होता है, तेजी से फैसले लेने होते हैं और हर सौदे में संभावित रिस्क को समझकर चलना होता है। यही वजह है कि किताब बताती है कि आपको पहले खुद को एक छोटे व्यापारी की तरह देखना होगा, जिसका मकसद है हर दिन थोड़ा फायदा कमाना, रिस्क को कंट्रोल में रखना और सरवाइव करना। लेखक एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं कि ट्रेडिंग में शुरुआत करने से पहले आपको फाइनेंशियल रूप से भी तैयार होना होगा। इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा फंड नहीं होना चाहिए जिसे खोने पर आपकी जिंदगी गड़बड़ा जाए। ट्रेडिंग के लिए आप वही पैसा इस्तेमाल करें जिसे आप सीखने की फीस समझकर खो भी सको, क्योंकि शुरुआत में आपकी पहली जिम्मेदारी है सीखना, ना कि कमाना।
माइकल इस भाग में यह भी समझाते हैं कि ट्रेडिंग से पहले आपको अपना पर्सनल ट्रेडर प्रोफाइल बनाना चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप रिस्क लेने में सहज हैं या डरते हैं? आप जल्दी निर्णय ले सकते हैं या सोचने में वक्त लगाते हैं? आप कितनी देर स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं? ये सभी बातें आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को तय करेंगी, और यही वह सोच है जो आपको बाकी भीड़ से अलग करती है। इसके अलावा यह भाग इस बात पर भी फोकस करता है कि आपको ट्रेडिंग से क्या उम्मीद करनी चाहिए। माइकल कहते हैं कि आप शुरुआत में यह न सोचें कि आप हर महीने एक्स अमाउंट कमाएंगे। इसके बजाय आप ये सोचें कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपने नियमों का पालन करेंगे और अपने कैपिटल को बचाकर रखेंगे। किताब में बताया गया है कि शुरुआत के 6-12 महीने केवल सीखने, नोट्स लेने, प्रैक्टिस करने और गलतियों से सबक लेने के होते हैं। यह पूरा पहला भाग एक मजबूत नींव बनाता है। यह आपको भावनात्मक रूप से तैयार करता है, आपको भ्रमों से निकालता है और एक सच्चाई से परिचय कराता है कि ट्रेडिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप मेहनत, धैर्य और सही मानसिकता के साथ इस दुनिया में कदम रखते हैं, तभी आप इसमें लंबे समय तक टिक सकते हैं और सफल हो सकते हैं। भाग 2, बाजार को पढ़ना और सही टूल्स चुनना। जब आप डे ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है बाजार को समझना। माइकल सिंसियर इस भाग में यही बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट कैसे काम करता है और कौन से टूल्स उसकी मदद कर सकते हैं। ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और नंबर्स तक सीमित नहीं है। इसमें मानसिकता, पैटर्न पहचानने की क्षमता और सही टूल्स का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि जब आप मार्केट को समझते हैं तो आपको यह समझना होता है कि किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म? क्या आप 1 मिनट के चार्ट्स पर ट्रेड कर रहे हैं या 1 घंटे के चार्ट्स पर? आपको इन पहलुओं को समझकर अपने ट्रेडिंग सिस्टम को तैयार करना होता है। माइकल का कहना है कि सही टूल्स का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही मार्केट समझना। अगर आपके पास सही टूल्स नहीं है तो आप अपनी जानकारी के आधार पर सही निर्णय नहीं ले सकते। किताब में लेखक बताते हैं कि सबसे पहले आपको उस प्रकार के टूल्स का चुनाव करना होता है जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अनुकूल हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसे स्कैल्पिंग भी कहा जाता है, कर रहे हैं तो आपको तेजी से डेटा प्राप्त करने वाले प्लेटफॉर्म और चार्ट्स चाहिए होंगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको लंबी अवधि की चार्ट्स और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की जरूरत होगी। यहाँ पर चार्ट्स और ट्रेंड्स को समझने की बात आती है। माइकल किताब में ये बताते हैं कि ट्रेडिंग में बाजार के ट्रेंड्स को पहचानना महत्वपूर्ण है। हर बाजार में एक दिशा होती है, ऊपर बुल मार्केट, नीचे बेयर मार्केट या साइडवेज कंसोलिडेटेड मार्केट। एक सफल ट्रेडर वह होता है जो इन ट्रेंड्स को समझ सके और अपनी रणनीति उसी के अनुसार बनाए। आपको यह भी जानना होता है कि कब और कैसे एक ट्रेंड के दौरान ट्रेडिंग करनी चाहिए और कब उस ट्रेंड से बाहर निकलने का सही समय होता है। किताब में बताया गया है कि यदि आप ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं तो आपके लिए फायदे की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए ट्रेंड को पहचानने और उसी के अनुरूप निर्णय लेने के लिए अपने चार्ट्स और डेटा का सही तरीके से विश्लेषण करना जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण पहलू जो माइकल सिंसियर किताब में बताते हैं वह है इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर का उपयोग। ये वह टूल्स होते हैं जो ट्रेंड की ताकत और बाजार की दिशा का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। सबसे आम और उपयोगी इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस आदि आते हैं। इनका सही तरीके से उपयोग करके आप यह जान सकते हैं कि बाजार ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड और किस समय आपको बाय या सेल करना चाहिए। इसके अलावा इस भाग में यह भी बताया गया है कि आपको अपनी रणनीति के हिसाब से समय सीमा टाइम फ्रेम का चयन करना होगा। ट्रेडर्स के पास कई टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या दिन भर का चार्ट। अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत तेज और बार बार निर्णय लेने होते हैं, जबकि बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने का मौका मिलता है। आपको यह तय करना होगा कि आपकी ट्रेडिंग की शैली कैसी है और कौन सा टाइम फ्रेम आपकी पसंद और व्यवहार के मुताबिक सबसे अच्छा है। माइकल ने इस भाग में यह भी बताया कि मार्केट न्यूज और इवेंट्स को समझना भी जरूरी है। जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे कि आर्थिक डेटा का रिलीज होना, बड़ी कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट या किसी राजनीतिक घटना का होना, तो उस समय बाजार में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए आपको न केवल तकनीकी इंडिकेटर्स का उपयोग करना चाहिए बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्यूज भी ध्यान से पढ़नी चाहिए। यह आपके ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
अंत में लेखक बताते हैं कि डे ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने ट्रेडिंग टूल्स और प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से परिचित होना। इसका मतलब है कि आपको उस प्लेटफॉर्म को समझना होगा जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं। सभी फीचर्स, टूल्स और फंक्शंस का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए ताकि ट्रेड के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। हर एक बटन और ऑप्शन का इस्तेमाल करने के पहले उसे अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। भाग 3, ट्रेडिंग रणनीति, प्रैक्टिस और फोकस। डे ट्रेडिंग में सबसे अहम और निर्णायक तत्व होता है रणनीति। मार्केट को समझ लेने के बाद, इंडिकेटर्स और चार्ट्स का उपयोग जान लेने के बाद, अगला कदम है एक ठोस और व्यवहारिक रणनीति बनाना जिसे आप बार बार लागू कर सकें अनुशासन के साथ। माइकल सिंसियर इस भाग में साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग में अगर आपकी कोई योजना नहीं है तो आप एक जुआरी से ज्यादा कुछ नहीं है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करना होगा जिसमें एंट्री और एग्जिट के नियम हो, रिस्क कितने का लेना है यह तय हो, और यह सब उस तरह से डिजाइन किया गया हो जो आपके व्यक्तित्व, समय और पूंजी के अनुरूप हो। माइकल इस हिस्से में यह भी बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग रणनीति कोई एक जादुई सूत्र नहीं है, बल्कि यह आपके अनुभव, अभ्यास और विश्लेषण से विकसित होती है। वे सलाह देते हैं कि शुरुआत में किसी एक या दो रणनीति पर फोकस करें, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, पुलबैक स्ट्रेटजी या गैप एंड गो। हर रणनीति की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसे आपको गहराई से समझना और टेस्ट करना होता है। उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट रणनीति में आप एक ऐसे स्टॉप को खोजते हैं जो किसी एक रेंज में चल रहा हो, और जब वह रेंज को तोड़कर ऊपर या नीचे जाए तो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन ब्रेकआउट भी फेल हो सकते हैं, इसलिए माइकल बताते हैं कि आपको हर रणनीति के साथ स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को भी जोड़ना जरूरी है। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है और वह है प्रैक्टिस का महत्व। किताब कहती है कि जब तक आप डेमो अकाउंट में बार बार एक रणनीति को आजमाकर उसमें स्थिरता हासिल नहीं करते, तब तक असली पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेखक बताते हैं कि कई बार ट्रेडर्स कुछ ट्रेड जीतते ही खुद को प्रो समझ लेते हैं और बड़ा पैसा लगाकर सब कुछ गंवा बैठते हैं। माइकल सिखाते हैं कि आपको पहले एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए जिसमें आप हर ट्रेड का विवरण लिखें। आपने किस लेवल पर एंट्री ली, क्यों ली, किस इंडिकेटर पर भरोसा किया, एग्जिट क्यों किया और नतीजा क्या रहा। इससे आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। लेखक इस सेक्शन में फोकस और माइंडफुलनेस को भी खास अहमियत देते हैं। माइकल बताते हैं कि बहुत से लोग ट्रेडिंग करते वक्त लगातार नतीजों के बारे में सोचते हैं। अगर ये ट्रेड गलत गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर ये सही गया तो मुझे मुनाफा मिलेगा। इस तरह की सोच से मानसिक दबाव बढ़ता है और गलत फैसले लिए जाते हैं। इसके बजाय वे कहते हैं कि ट्रेडिंग करते वक्त आपको केवल प्रक्रिया पर फोकस करना चाहिए कि आपने जो नियम बनाए हैं क्या आप उनका पालन कर रहे हैं, क्या आपने इमोशनल होकर ट्रेड तो नहीं लिया, क्या आप रूल बेस्ड ढंग से काम कर रहे हैं। लेखक इसे प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग कहते हैं, जहां लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता बल्कि सही प्रक्रिया को बार बार दोहराना होता है ताकि पैसा अपने आप आए। यह भाग इस बात पर भी रोशनी डालता है कि इमोशंस कैसे हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को बिगाड़ सकते हैं। डर, लालच, अधीरता, पछतावा, ये सभी ऐसे इमोशंस हैं जो हर इंसान में होते हैं, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर वह होता है जो इन भावनाओं को पहचानता है और उनके बावजूद नियमों पर चलता है। माइकल बताते हैं कि अगर कोई ट्रेड ठीक नहीं जा रहा तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप शायद वापसी हो जाए, सोचकर नुकसान को और बढ़ने दें। इसीलिए स्टॉप लॉस सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, बल्कि यह आपके इमोशंस से लड़ने का हथियार भी है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि रूटीन बनाना भी एक रणनीति का हिस्सा होता है, यानी आप कब स्क्रीन पर बैठेंगे, कब रिसर्च करेंगे, कब ट्रेड करेंगे और कब रिव्यू करेंगे। यह सब एक प्रोफेशनल शेड्यूल की तरह तय होना चाहिए। बिना किसी ढांचे के ट्रेडिंग करना किसी जंग में बिना योजना के जाने जैसा है। किताब में सलाह दी गई है कि ट्रेडिंग से पहले आप हर दिन एक प्री मार्केट चेकलिस्ट बनाएं, जिसमें आप देखें कि मार्केट की ओवरऑल दिशा क्या है, कौन से स्टॉक्स न्यूज में हैं, कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट आ सकता है और कौन से ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं। इसके बाद ही आपको एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। माइकल यह भी बताते हैं कि कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जो आप नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर आपको मार्केट में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा तो ट्रेड न लेना भी एक सही फैसला होता है। कई बार नए ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड करना जरूरी समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सही मौके की पहचान करना और धैर्य से इंतजार करना ही
असली कला है। अंततः यह पूरा भाग हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग कोई एक क्लिक का काम नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण मेंटल और टेक्निकल प्रैक्टिस है। यह हमें अनुशासन, धैर्य और केंद्रित सोच की ट्रेनिंग देता है। रणनीति वही सफल होती है जो आपके व्यवहार से मेल खाती हो और जिसे आप लगातार दोहरा सकें बिना इमोशनल हुए। लेखक एक ही लाइन में इस बात को शानदार ढंग से कहते हैं, यू डोंट नीड अ परफेक्ट सिस्टम, यू नीड अ सिस्टम यू कैन फॉलो परफेक्टली। यानी आपको कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा सिस्टम चाहिए जिसे आप पूरी ईमानदारी से फॉलो कर सकें। भाग 4, मार्केट में स्थायित्व और करियर के रूप में ट्रेडिंग। जब आप डे ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो शायद शुरुआत में यह एक शौक, साइड इनकम या अनुभव प्राप्त करने का जरिया होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें समय, ऊर्जा और फोकस लगाते हैं, वैसे वैसे एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या मैं इसे फुल टाइम करियर के रूप में ले सकता हूं? क्या मैं इस फील्ड में स्थायित्व, कंसिस्टेंसी बना सकता हूं? माइकल सिंसियर। वे बताते हैं कि डे ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे, बल्कि यह एक प्रोफेशन है, उतना ही कठिन और प्रतिस्पर्धी जितना डॉक्टर या इंजीनियर का करियर हो सकता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ आपका मुकाबला मशीनों, एल्गोरिदम और हजारों प्रोफेशनल से होता है जो हर सेकंड बाजार से मुनाफा निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। माइकल इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में स्थायित्व लाने का मतलब सिर्फ लगातार मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, रूटीन और माइंडसेट विकसित करना जिसे आप लंबे समय तक बिना भावनात्मक या मानसिक थकावट के निभा सकें। यह तभी संभव है जब आप अपने लिए एक स्पष्ट प्रोसेस तैयार करें, जिसमें समय प्रबंधन, ट्रेडिंग रणनीति, मनोवैज्ञानिक स्थिरता, पूंजी का संरक्षित उपयोग और लगातार सीखने की भूख शामिल हो। लेखक बताते हैं कि एक स्थायी ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 स्तंभों को मजबूत करना होगा। पहला है रिस्क कंट्रोल, दूसरा है भावनात्मक नियंत्रण और तीसरा है प्रोफेशनल माइंडसेट। रिस्क कंट्रोल में माइकल फिर से यह दोहराते हैं कि हर ट्रेड में अधिकतम कितना नुकसान सह सकते हैं। यही वजह है कि वे कहते हैं, रिटर्न पर ध्यान देने से बेहतर है जोखिम को नियंत्रित करना सीखो। अगर आप अपने नुकसान को कंट्रोल कर लेते हैं तो लंबे समय में मुनाफा अपने आप सामने आता है। भावनात्मक नियंत्रण की बात करें तो माइकल इस भाग में विस्तार से बताते हैं कि कैसे एक ट्रेडर के लिए आत्मनियंत्रण सबसे जरूरी कौशल बन जाता है। जब मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ चलता है तब आपको गुस्सा नहीं करना, डरना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष होकर निर्णय लेना है। अगर आप एक नुकसान के बाद डबल साइज के साथ अगला ट्रेड लेने लगते हैं तो आप अपने करियर को खुद ही खत्म करने की ओर ले जा रहे हैं। लेखक बताते हैं कि जो ट्रेडर छोटे छोटे नुकसान स्वीकार करना सीख लेता है वही लंबे समय तक मैदान में टिकता है। माइकल इस भाग में यह भी बताते हैं कि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसे एक बिजनेस की तरह चलाना होगा। इसका मतलब है रिकॉर्ड्स रखना, महीने के प्रदर्शन की समीक्षा करना, अपनी गलतियों से सीखना, टैक्स प्लानिंग करना और अपनी आय को स्थिर बनाने के लिए योजना बनाना। वे ये भी कहते हैं कि कभी कभी आपको आय के अन्य स्रोतों के बारे में भी सोचना पड़ सकता है ताकि ट्रेडिंग पर अनावश्यक वित्तीय दबाव न आए। ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो माइकल इस भाग में करते हैं वह है लर्निंग और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को कभी बंद मत करो। एक अच्छा ट्रेडर कभी नहीं कहता कि अब मैं सब कुछ जान गया हूं। मार्केट बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है और इन्वेस्टर की सोच भी समय के साथ बदलती है, इसलिए आपको भी अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना होता है। किताब में बताया गया है कि अनुभवी ट्रेडर भी लगातार कोर्सेज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नए स्ट्रैटेजीज टेस्ट करते हैं और यही उनके स्थायित्व का आधार बनता है। माइकल ये भी कहते हैं कि आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, जब तक आप लाइव मार्केट में अनुभव नहीं लेंगे तब तक सच्चा आत्मविश्वास नहीं आएगा। इसलिए इस भाग में वे यह सलाह देते हैं कि शुरुआत छोटे कैपिटल से करें, धीरे धीरे बड़े ट्रेड्स की ओर बढ़ें। अपने हर ट्रेंड, हर निर्णय का रिव्यू करें और खुद को सुधारते रहें। यही वह तरीका है जिससे आप एक मजबूत करियर बना सकते हैं, एक ऐसा करियर जो न केवल आय दे बल्कि आपको आत्मसंतोष और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करे। अंत में माइकल ये बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, यह एक पूर्णकालिक मानसिक, भावनात्मक और व्यावसायिक यात्रा है। इसमें समय लगेगा,
गलतियां होंगी, कभी कभी आपको लगेगा कि आप इसे नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप डटे रहे, सीखते रहे और नियमों का पालन करते रहे तो यही क्षेत्र आपको न केवल आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है, बल्कि एक ऐसा जीवन भी दे सकता है जहां निर्णय आप लेते हैं, समय आप चुनते हैं और सफलता आप खुद रचते हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज में हमने माइकल सिंसियर की किताब स्टार्ट डे ट्रेडिंग नाउ को 4 भागों में समझा। ट्रेडिंग की बुनियादी सोच से लेकर रणनीति, जोखिम प्रबंधन, मनोविज्ञान और करियर बिल्डिंग तक हर भाग ने हमें यह बताया कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं है, यह एक पूर्ण जीवन शैली है जिसमें धैर्य, अनुशासन, सीखने की ललक और मानसिक संतुलन सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आप सचमुच इस राह पर चलना चाहते हैं तो ये जान लें कि सक्सेस वाली सोच जैसे चैनल का मकसद ही यही है, आपको सही सोच, दिशा और रणनीति देना, ताकि आप ट्रेडिंग में भी सफल हो सकें और जीवन में भी। यदि आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही गहरी और असरदार किताबों की समरी आपके पास समय समय पर आती रहे, क्योंकि कामयाबी वही पाता है जिसकी सोच होती है सक्सेस वाली। धन्यवाद।